अश्निवेग नाम के राजा का बेटा बाली ने दीक्षा ले ली थी, इसलिए उधर वो चंद्रोदर वहां था। अब चंद्रोदर का वो जो बेटा वो जो था वहां पर, उसको भगा करके पाताल इसने कब्जे में कर लिया, पाताल लंका। अब खर वहां पर राज्य संभाल रहा था। इसके दो बेटे हुए, शंबुक और सुंद। अब ये शंबुक और सुंद बड़े होते हैं तो ये इसी दंडकारण्य में आते हैं। ये विद्या साधना के लिए, विद्या साधना क्योंकि एक सूर्यहास नाम की तलवार, इन्होंने उसके बारे में सुना था, देवों द्वारा अधिष्ठित थी और उसके लिए बहुत बड़ी तप साधना करनी पड़ती है। और वो तप साधना यदि कोई करे तो उसको चंद्रहास, सूर्यहास नाम की तलवार मिल सकती थी। चंद्रहास तलवार तो रावण के पास थी, अब सूर्यहास तलवार, ये ऐसे ऐसे कीमती और देवाधिष्ठित कुछ शास्त्र होते थे उस जमाने में। सूर्यहास तलवार, चंद्रहास तलवार, वज्रावर्त धनुष, अर्णवावर्त धनुष, दोनों राम लक्ष्मण के पास थे। पुष्पक नाम का विमान, ऐरावत नाम का हाथी, ये सब अधिकार जो रावण के पास थे। पुष्पक विमान, तो ये सूर्यहास नाम की तलवार को पाने के लिए खर के पुत्र शंबुक और सुंद दोनों इस जंगल में आए। अब ये साधना इनको एक झाड़ पर उंधे मस्तक लटक करके पैर ऊपर बांध दो और सिर नीचे लटकाओ और 12 साल 7 दिन तक ऐसे ही रहना। 12 साल और 7 दिन तक, और कुछ मंत्रों के जाप हैं? होता है, सब कुछ हो सकता है, अपने से नहीं होता है, इसलिए अपन 4 लोगों का काउंटसक हम खड़े खड़े नहीं कर सकते हैं और 2 मिनट का शीर्षासन भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन देखो, जहां वो कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपसे यहां तो थोड़ी देर की भूख सहन नहीं हो सकती है, लेकिन आप दुकान पर जाओ और ग्राहकों की लाइन लग गई है, भूख जोरों की लगी हो, सुबह से शाम हो जाए तो भी आप, क्योंकि वो पैसा आ रहा है ना। हाँ, भजकलदारम जय गोपालम, भजकलदारम जय गोपालम। पैसा दिख रहा है, ग्राहक दिख रहे हैं, भूख तो गई, मारो गोली, कल खाएंगे, तो वो सहन करते हैं। क्योंकि सूर्यहास तलवार दिखती है तो उनको, और उस सूर्यहास तलवार के लिए वो उंधे मस्तक लटकते हैं। 12 साल और 4 दिन हो चुके हैं, अब 3 दिन बाकी है और वो तलवार आ रही है, आकाश में से नीचे उतर रही है, बिल्कुल नीचे आ रही है कि बस उनके हाथ तक आने की जरूरत है। 7 दिन पूरे होते ही उनके हाथ में आ जाने की थी। और ये 4 दिन हुए और उस दिन राम लक्ष्मण का उस जंगल में पहुंचना हुआ, दंडकारण्य, और राम सीता को बिठाया और लक्ष्मण तो ऐसे ही और ऐसे भी था कि मेरे भैया भाभी को तकलीफ नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए उनकी व्यवस्था करके आऊं, आहार पानी की शोध। तो वो घूमने को निकला, घूमते हुए तलवार देख ली। अरे ये तलवार, अरे ये कहां से आई? अब थोड़ी सी ऊंची थी, धीरे धीरे उतर रही थी, और वो सूर्यहास तलवार वो शंबुक के हाथ में जाने वाली थी, और सुंद उसका भाई उसका उत्तर साधक बना था। साधना के अंदर एक उत्तर साधक भी चाहिए, तो वो उसकी उत्तर साधक की भूमिका कर रहा था। सूर्यहास तलवार आकाश में से उतर रही है और नीचे बस थोड़ी सी दूरी पर, लेकिन लक्ष्मण को पता नहीं कुछ भी कि ये क्या मामला है। और वो झाड़ियां इतनी घनी थी कि वो उसके अंदर था, झाड़ों के साथ लगे हुए अनेक झाड़, घने झाड़, और वो उसके बीच में शंबुक लटका हुआ था। लक्ष्मण को दिखा नहीं, उन्होंने तो तलवार देखी, झाड़ के ऊपर एक छलांग लगा के तलवार पकड़ ली। देखिए पुण्यशालियों का काम, जिस चीज को पाने के लिए शंबुक ने 12 साल शीर्षासन किया, उस बेचारे को नहीं मिली, और उन्होंने ऐसे ही खेल खेल में ऐसे ही छलांग लगाई, उठा ली, हाथ में ले ली। अरे क्या है ये? और देखा, अरे वाह, बड़ी मस्त है, बड़ी प्यारी तलवार है, लेकिन इस तलवार की धार तो देखूं कैसी है। चलाए वहां पर एक ही। अब चलाने में क्या होता है, शंबुक लटका हुआ था तो वो दिखा नहीं लक्ष्मण को,
और उस झाड़ के साथ झाड़ की सब डालियां पत्ते कटते कटते इस शंबुक का सिर भी कट गया उसमें। ऐसी वो तलवार लक्ष्मण के हाथ से घूमती है कि उसमें शंबुक का मस्तक कट जाता है। वो धड़ करके इधर आता है लक्ष्मण के पैर में। लक्ष्मण को देखते ही क्या हो गया, उन्होंने तो सिर्फ एक ही था, कोई इरादा पूर्वक नहीं किया था। उन्होंने तो तलवार उठाई, चलती कैसी है जरा देखो तो सही। तो चलाने में तो ये भी सोच लो, जिस चीज को पाने के लिए 12 साल शीर्षासन किया, उसी चीज से उसी की मौत हो गई। यही तो संसार है, सब विचित्र प्रसंग है। बड़ा विकट है संसार, बड़ी विविधताओं से भरा है संसार, बड़ी विचित्रताएं हैं इस संसार की। शंबुक और सुंद गए थे तलवार को लेने, और वो तलवार तो मिली लक्ष्मण को, और लक्ष्मण को तो एक उपवास और 2 मिनट का शीर्षासन भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि पिछले जन्म में करके आए थे ना। बैंक बैलेंस जिसका होता है ना, उसको फिर कमाने की क्या जरूरत है। निकालोगे और चेक पर साइन लिखेगा, करोड़ों रुपया पड़ा है। पानी की टंकी ऊपर भरी है तो रोज नल चालू करो, बाथरूम के वॉश बेसिन में सभी में पानी आ रहा है, क्योंकि टंकी बहुत बड़ी है, पूरी भरी है। लेकिन जिसकी टंकी ऊपर खाली है उसका नल भी खाली है। सुख का पानी चाहिए तो पुण्य की टंकी भरो, सुख का पानी चाहिए तो पुण्य की टंकी पहले भरो। राम लक्ष्मण भर के आए हैं। लक्ष्मण ने लीला मात्र में वो तलवार ले ली और धार देखने के लिए चलाई, और शंबुक का सर कट गया। इधर क्या होता है, 12 साल वो मां भी दिन गिन रही थी, शूर्पणखा, चंद्रनखा, और वो आखिर मेरे ही बेटे को इतने दिन हो गए, उसको भी हो गया होगा, 3 दिन बचे हैं, तो वो भी उधर आई। उसी दिन वो भी आई शूर्पणखा। अब 2-3 दिन तो रहूंगी, तलवार देखूंगी कैसे मिलती है, क्या होता है। और वहां आते ही उसने देखा उसके बेटे का मस्तक पड़ा हुआ है। अरे ये क्या हो गया सब, मेरे बेटे को तलवार तो नहीं मिली, और इसी तलवार से। और सुन ने बताया कि मां ऐसा हो गया। शंबुक के साथ किसने किया? अरे बोले कि यहां कोई आए हुए थे 2 पराक्रमी पुरुष, जबरदस्त उनके चेहरे का तेज है, मैं तो उनके सामने देख भी नहीं सकता हूं, बहुत बलशाली है। तो बोले वही तलवार, लटकती तलवार को ले गए हैं वो। शूर्पणखा ने देखूं तो सही किधर है, तो उस पगले पर चलती है। दूर से देखा राम लक्ष्मण को, गजब हो गया। अरे रे रे, कितने रूपवान, स्वरूपवान, कितने पराक्रमी। और शूर्पणखा तो एकदम विकारवश बनती है और उन्हीं के पीछे पागल बनती है। ये भी एक संसार की कैसी भयंकरता देखो, इस संसार की असारता देखो, कि गई थी अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए, लेकिन जा करके वो भी उन्हीं के पीछे पागल हो जाती है। और वो तो कोई कुमारी स्त्री नहीं थी, लड़की नहीं थी, वो उस खर की पत्नी, 2 जवान बेटे की माँ, और वो उस राम के पीछे पागल हो गई। और जाते ही रामचंद्र जी के सामने बोले, मुझे आप ग्रहण करो, मुझे आपसे शादी करना है। रामचंद्र जी ने कहा कि भाई, मैं तो मेरी पत्नी के साथ हूँ, लेकिन अब तुझे शादी करना है तो मेरा वो भाई बैठा है, वो अकेला है, जा उससे बात कर। उधर सरकाया, उधर भेजा। शूर्पणखा इधर से उधर गई, और जो इधर से उधर जाए उसका कैरेक्टर का भरोसा भी क्या। समझदार तो वही समझ जाते हैं, और इधर आई थी और वैसे ही शादीशुदा, तो इसके कैरेक्टर का क्या भरोसा। वहां से यहां आई है और राम ने कह दिया कि जा उधर लक्ष्मण को कोई ऐसे। लक्ष्मण ने बड़ी तरकीब से जवाब दिया, बोले भाई, तुम तो पहले मेरे भैया के पास गई तो मेरी भाभी बन गई, अब मैं तुम्हें पत्नी कैसे बनाऊं। शूर्पणखा को तो लगी आग, क्योंकि उसके मन की मैली मुराद पूरी नहीं हुई। अब उसको वापस प्रतिशोध की ज्वाला अंदर से भड़की। बोली, अब तो इन राम लक्ष्मण के 12 बजा दूंगी। अब उसको गुस्सा आता है। इसलिए तो कहा है कि स्त्रियाम चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम स्त्रिया चरित्रम ब्रह्मापि न जानाति कुतो मनुष्य। पुरुष का भाग्य और स्त्री का चरित्र कभी कोई समझ नहीं सका। पहले तो अपने बेटे को मरा देखा तो उससे बदले की भावना जगी, और उन व्यक्ति को देखा तो इनके पीछे पागलपन सवार हुआ, और कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो वापस वो दुश्मन बन गए। अब इनकी 12 बजा दूंगी। अब अपने पति के पास जाती है एकदम क्रोध में, पति को उश्केरती है पाताल लंका में जाकर खर को, कि देखो वो राम लक्ष्मण के बच्चे
तुम्हारे बेटे का खून कर दिया और वो तलवार ले ली और तुम यहाँ बैठे हो, जाओ उनसे युद्ध करो। खर ने कहा कौन है? अरे वो वहां दंडकारण्य में बैठे हैं, 14,000 सैनिकों को लेकर के खर राजा 14,000 को, बहुत बड़ा रसाला, और यहाँ दंडकारण्य में आया। हाँ हूं मच गई रात को उस जंगल में। राम लक्ष्मण को पता चलता है कि कोई युद्ध करने को आया है। राम तैयार होते हैं। लक्ष्मण ने कहा पूज्यवर आप बैठो, ये तो मेरे अकेले का काम है, ये तो मेरे लिए एक खेल मात्र है, इन सबको मुझे ही निपटने दो, आप तकलीफ मत लो, आप बैठो आराम करो। राम सीता को बिठा के जाता है। फिर भी रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण सुना है कि वो 14,000 सैनिक आ रहे हैं, तू अकेला है भैया, कभी तकलीफ पड़ जाए तो तू एक काम करना। दोनों के बीच में गुफ्तगू हो गई। उन्होंने तय कर लिया कि सिंहनाद कर लेना। सिंहनाद उन दोनों को ही आता था। सिंह के जैसी आवाज, गर्जना, सिंह गर्जना मतलब सिंहनाद, और दूसरा कोई कर नहीं सकता है। तू सिंहनाद करना, मैं फौरन तेरे पास आ जाऊंगा तेरी मदद के लिए। वैसे तो तू अकेला निपट लेगा, लेकिन तकलीफ आए तो मुझे याद करना। बस ये बात उन्होंने कही। लक्ष्मण चले गए। लक्ष्मण को कहां तकलीफ आनी थी, लक्ष्मण तो राम से भी बलवान थे। ये आता है बलदेव में जितना बल होता है उससे डबल वासुदेव में होता है। रामचंद्र जी बलदेव थे और लक्ष्मण वासुदेव थे। रामचंद्र जी का जन्म हुआ, उनकी माता ने 4 स्वप्न देखे। लक्ष्मण का जन्म हुआ, उनकी माता ने 7 स्वप्न देखे। वो उनसे डबल पुण्यशाली होते हैं। तो लेकिन ये अब बड़े थे तो लक्ष्मण जी रामचंद्र जी को वही रिस्पेक्ट देते थे। राम लक्ष्मण का ऐसा प्रेम होता था वासुदेव बलदेव का। अब ये वहां जाते हैं, खर के साथ इनके युद्ध चल रहे हैं। इस बीच शूर्पणखा ने क्या किया कि खुदा न खास्ता ये इतने पराक्रमी है तो मेरे पति को भी मात कर दे, तो जरा और दूसरा रास्ता लगाओ। और रावण के पास पहुंच गए लंका में, और उसके भाई रावण को भी ये त्रिया चरित्र चला उसने। इधर तो पति को उश्केरा और भेजा लड़ने के लिए, उधर भाई को उश्केरा जाकर के अरे रावण क्या बैठा है, ये सब तेरी रानियां फीकी है, फीकी पानी भरे पानी तो कि क्यों, अरे ऐसा चांद का टुकड़ा जमीन पर उतरा है, वो तेरी रानी महल के अंदर नहीं हो तब तक तो सब बेकार है। रावण ने कहा क्या बात कर रही है, कौन है ऐसा? अरे सीता है, सीता चांद का टुकड़ा है, देखने जैसा है, देखे तो पागल हो जाए। कहाँ है वो अभी? बोले दंडकारण्य में राम के साथ बैठी हुई है। तो कि मैं जाऊं फिर? तो कि जाओ उसको लेकर आओ, नहीं तो युद्ध कर, पूरा ले जा तेरा काफिला। चलाया उसने त्रिया चरित्र चलाया। अब रावण पागल हुआ। जब ही रावण ने प्रतिज्ञा ली थी एक केवल ज्ञानी भगवान के पास, उन्होंने सुना था कि स्त्री के कारण से तेरी मौत आएगी। फिर उस निमित्य ने भी कह दिया था जनक राजा की बेटी सीता और दशरथ के बेटे राम लक्ष्मण वो तेरी मौत का कारण बनेंगे। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, इंसान सब भूल जाता है जब उसके कर्मों का उदय आता है। रावण तो पहुंच गए सीता को पाने के लिए और दूर से देखा, पागल हो गए। अरे क्या सीता है, मेरी मंदोदरी तो इसके सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी सब रानियों में मंदोदरी सर्वोपरि थी, स्वरूपवान सबसे ज्यादा। अरे मंदोदरी तो फीकी है, अब तो सीता चाहिए। लेकिन राम के तेज से रावण भी घबरा गया और सीता का सतीत्व का तेज था। उन्होंने कहा कि अब क्या करूं, जब तक ये राम है तब तक तो मैं सीता को उठा नहीं सकूंगा। तो फिर तो उसके लिए राम को यहां से भगाओ, राम को भगाने के लिए युक्ति करो। उसने एक अवलोकनी नाम की एक दैवी विद्या थी, क्योंकि रावण 1000 विद्याओं का स्वामी था। उसने अवलोकनी विद्या को याद किया। वो देवी आई और बोली मेरे लिए क्या सेवा है? तो रावण ने कहा कि मेरी ये इच्छा है तो पूरी करो। उस देवी ने कह दिया कि रावण मत करो ऐसा, राम और लक्ष्मण के सामने तुम टिक नहीं सकोगे, और सीता का ख्वाब भी मत देखो। सीता मर जाएगी लेकिन तुम्हें टच भी नहीं करने देगी, छूने भी नहीं देगी तुमको। बोले कुछ भी हो जाए, अब मुझे तो जुनून चढ़ा है सीता को ले जाने का, क्योंकि शूर्पणखा ने चढ़ाया है और अब चाहिए। शूर्पणखा ने कह दिया चांद का टुकड़ा तेरे घर में शोभे और ये सब हजारों रानियां पानी भरे, वो नहीं होगी तो सब बेकार, तेरी जिंदगी बेकार। और रावण को भी बस चढ़ गया चने के झाड़ पर। आ गए सीता को लेने और अवलोकनी विद्या, उसको बुलाया तो उन्होंने कहा कुछ भी कर, मेरे लिए ये रास्ता कर।
अवलोकनी ने कहा, ठीक है तेरी इच्छा ही है तो मैं एक काम करती हूँ, राम को वहां से रवाना करना पड़ेगा। अब राम कैसे रवाना हो, तो वो देवी माया थी, उसको वो जानकारी थी कि इन दोनों में ये संधि की है गुप्त कि सिंहनाद तो सिंहनाद में करती हूँ। उस देवी ने सिंहनाद कर दिया और देवी ने सिंहनाद किया। अन्य रामायण में आता है ना, वो सोने के मृग की बात है ना, सोने का मृग मतलब हिरन, सोने का मृग। अब वो कोई होता है लेकिन वहां तो बात है, अपने यहाँ सोने के मृग की बात नहीं आती है। उसने सिंहनाद किया और रामचंद्र जी एकदम चौंके। मन में हुआ कि मेरा भाई लक्ष्मण, ये 14,000 क्या 40,000 भी होए तो घबराए, ऐसा नहीं है अकेला निपट सकता है। लेकिन क्या बात है, उसने सिंहनाद क्यों किया? जरूर वो आपत्ति में आया है। इतने में तो सीता भी एकदम, स्वामीनाथ आप जल्दी जाओ, लक्ष्मण को कुछ हो रहा है, तभी उन्होंने आपको याद किया है। अरे कि ऐसा हो नहीं सकता है, अरे आप दौड़ो, जल्दी जाओ, आप रुको मत। अब ये सब होने का था, भवितव्यता थी। रामचंद्र जी बोले कि नहीं, अपन तलाश करते हैं, मैं तुझे अकेली छोड़ करके नहीं जाऊंगा, अरे आप जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। रामचंद्र जी गए। जैसे ही रामचंद्र जी उधर जाते हैं, इधर रावण ने फौरन वो पुष्पक विमान के अंदर मिथ्या साधन के द्वारा उसका अपहरण किया, सीता का बिठाया उसके अंदर और फौरन ऊपर। अब इनके पास जटायु था, तो जटायु पक्षी वो रावण का सामना करता है, लेकिन रावण उसके पंख काट देता है। वो बेचारा एक पामर पक्षी, उसने तो मरते दम तक अपनी फर्ज निभाई कि गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं कर रहा हूं। उसने रावण के सीने में चोंच के घाव मारे, सीता को छुड़वाने का प्रयास किया, उतरवाने का, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए, उसको गिरा दिया। इधर रामचंद्र जी वहां जाते हैं, रामचंद्र जी वहां जाते हैं। लक्ष्मण युद्ध कर रहा है, पहुंच गए। लक्ष्मण कहता है, भैया आप यहां पर? तो भाई तूने बुलाया ना? अरे मैंने कब बुलाया? अरे सिंहनाद किया ना तूने? लक्ष्मण बोलता है, अरे भैया मैंने तो किया ही नहीं, ये तो मेरे सामने मच्छर है, यूं ही मर रहे हैं सभी, अभी आने वाला हूं मैं इनको मार करके सबको। तो ओ हो, तो फिर ये सिंहनाद किसने किया? लक्ष्मण कहे, भाई जल्दी जाओ, माता जी को कुछ हो तो नहीं गया, सीता को ये कोई साजिश तो नहीं है अपने लिए, आप जल्दी जाओ, पहले सीता जी की खबर लो। रामचंद्र जी भी घबराए और रामचंद्र जी पीछे पलट गए। सीता को वहां देखा तो सीता नदारद। अरे अब क्या करें? इतने में तो वो युद्ध पूरा करके उनको सबको मार के इधर लक्ष्मण भी आते हैं। राम और लक्ष्मण रास्ते में, अब ये मिलना होता है। बोले क्या हुआ? अरे बस सीता का कोई ठिकाना नहीं है, चारों तरफ सीता 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 करके रामचंद्र जी उस वन को गुंजा देते हैं। हे सीता 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 कहाँ है, कहाँ है? और आवाज में इसको इको प्रतिध्वनि गूंजती है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? कई बार मूर्छित होते हैं, गिरते हैं। जैसे पहले सुना था हनुमान जी की माँ अंजना सुंदरी के लिए पवनंजय उन पूरी पहाड़ियों को, जंगलों को गुंजा देते थे। वो अंजना अंजना कर रहे थे। रामचंद्र जी सीता सीता ढूंढ रहे हैं चारों तरफ। लक्ष्मण और राम ढूंढने में लग जाते हैं। एक रोचक प्रसंग भी इसमें आता है। सीता जाते जाते अपने जो भी गहने थे, कंगन, हार, पायल, वो सब रास्ते में डालती जाती थी, ताकि राम को पता चल जाए कि इस रास्ते पर मैं गई हूं। वो विमान में जा रही थी लेकिन नीचे डालती गई। तो लक्ष्मण आगे आगे बढ़ते हैं, उनको वो सब मिलते हैं, पायल मिलते हैं, कंगन मिलते हैं। शोधते शोधते वो उठाए, अरे ये तो सब उठा के लाए। तो रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी मिले, ये सब रामचंद्र जी को मिले। तो उन्होंने लक्ष्मण को ये सब दोनों ने बात की। बोले लक्ष्मण से, देख ये सीता की है ना, ये सीता की है ना, इधर ही गई है ना सीता। तब लक्ष्मण क्या जवाब देते हैं? लक्ष्मण कहते हैं कि भैया कुंडले नाभि जनामी, कान के कुंडल, कुंडले नाभि जनामी कंकणे। ये कुंडल किसके हैं मुझे पता नहीं, ये कंकण किसके हैं ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन नुपुरे तू अभिजानामी, नुपुर यानी पायल, नित्यम पादापि वंदना। न कुंडल जानता हूं न कंकण पहचानता हूं। इसी श्लोक को मैंने हिंदी में रचित किया है इन पंक्तियों के अंदर कि न कुंडल जानता हूं न कंकड़ पहचानता हूं, मगर नित्य पैरों में वंदन से भैया
मगर नित्य पैरों में वंदन से भैया मैं भाभी के पैरों की पायल पहचानता हूं। ये अन्य गहने भाभी के हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये पायल तो निश्चित भाभी की है, क्योंकि मैं रोज उनके चरणों में झुकता था, सुबह उठते ही उनको प्रणाम करने जाता था, तो इन पायल पर मेरी नजर पड़ती थी। लक्ष्मण सीता की तरफ उनके हाथ के कंकण भी नहीं देखे और कान के कुंडल भी नहीं देखे। सीता का रूप कभी नहीं देखा, बस सीता के पैर देखे और कुछ नहीं देखा। कैसा सदाचार, कैसी हमारी संस्कृति, कैसे हमारे आदर्श, ये जैन रामायण कहती है। कहीं नहीं मिलेगा ऐसा आदर्श। ऐसे लक्ष्मण जी हुए हैं, ऐसी सीता हुई है, ऐसे रामचंद्र जी हुए हैं। एक एक प्रसंग इस रामायण के इतने रोचक प्रसंग है। ऐसी ये जैन रामायण है। अब क्या होता है, किस तरह से सीता की शोध होती है, कहां सीता की शोध होती है, कैसे सीता की शोध होती है, और इधर सीता को लेकर के रावण कहां जाता है, सीता को कहां रखता है, क्या करता है, सीता का क्या होता है। वाल्मीकि और तुलसी की रामायण में तो आपने सुना होगा, लेकिन जैन रामायण इस बाबत में क्या कहती है, ये अपन अब आगे सुनेंगे।